हाय दोस्तों, मैं हूँ ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जो हम आपको अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसमें आपकी चल रही है जनरल एंट्री और उसमें चल रही हैं आपकी एक्सरसाइजेस। तो जो एक्सरसाइज नंबर 8 है दोस्तों, उसको हमने आपको दो दो तीन तीन एंट्रीज करवा करवा के सारी एंट्री को डिटेल में समझाया है। तो आज अपना ये पार्ट 4 है और इसकी 8 नंबर की एक्सरसाइज सारी आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये मेन अब जो आप आखिरी आखिरी एंट्री सीखेंगे, थोड़ी डेप्रिसिएशन की वाली एंट्रीज है आपकी, कि आखिरी में मतलब 31 मार्च के टाइम पे कौन कौन सी एंट्री होती है, जिसमें से एक एंट्री मैं आपको करवा चुकी थी, 3 एंट्री आपकी बची, तो वो अपन कवर कर लेते हैं आज। तो प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जाके सारी जो है थ्योरीज आप आराम से सीख सकते हैं। घर बैठे आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और अपन बहुत डीपली जाएंगे इसमें। आप इसमें प्रोप्राइटरशिप में किस प्रकार से अकाउंटिंग होती है, पार्टनरशिप में कैसे होती है, कंपनी में कैसे होती है, ये सारा कुछ मैं कवर कराऊंगी। लेकिन पहले आपका बेसिक जो है बेस बन जाना चाहिए। तो इसलिए जनरल एंट्रीज़ के हम लोग जो इतनी सारी एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो इसका आप पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो जो आखिरी में जो आपके पार्ट 3 में जब मैंने आपको बताया था, जब 31 मार्च आपका स्टार्ट हो गया था दोस्तों, उसमें एक मैंने एंट्री आपको बता भी दी थी कि जब आपका रेंट उन्होंने बोला कि अर्न तो कर ले लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, मतलब कैश के रूप में नहीं मिला, तब हम लोग किस प्रकार से एंट्री करेंगे ये मैंने आपको बताया था। चूँकि रेंट आपकी इनकम है और ऑलवेज जो है वो क्रेडिट होती है। और मैंने आपको रूल्स भी बताए थे कि एक्सपेंसेस और इनकम जिस पर्टिकुलर साल से संबंधित होते हैं उसको उसी साल में दिखाना ज़रूरी होता है, भले ही वो आपको कैश में रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो। ये अकाउंटिंग का सिद्धांत है अगर आप एक्रूल बेसिस पे जो है अकाउंटिंग करते हैं तो। और ये सारे सिद्धांत किस प्रकार से काम करते हैं, इसकी थ्योरी क्या है, ये मैं आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। नहीं देखा हो तो देख लेना। तो यहाँ हमने लिखा था कि अक्रूड रेंट अकाउंट हमने डेबिट किया था, क्योंकि हमको ये रेंट का कैश में पैसा मिलेगा। अगर कैश या चेक से आ जाता तो कैश या बैंक का आपका यहाँ पे डेबिट हो जाता, क्योंकि वो आपकी बन जाती असेट। लेकिन चूंकि नहीं आया है पेमेंट, तो हमने ये अकाउंट बनाया और उसको डेबिट करा। और जैसे हम रेंट रिसीव को क्रेडिट करते आए हैं साल भर, क्योंकि हर बार आपको रेंट मिलता है, ये आपकी इनकम है, अदर इनकम में। तो इस मार्च महीने में भी आपको उसको क्रेडिट करना ही पड़ेगा, भले ही वो आपको कैश में मिली हो या नहीं मिली हो। और जब आपको कैश मिलेगा तब भले आप क्या कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे और एक रेंट को आप क्रेडिट करके उसको क्लोज कर दिया जाता है। वो सारी एंट्री भी होती है, वो अपन सीखेंगे। आज अपन 11 नंबर की एंट्री देख रहे हैं। अगली वो एंट्री बोल रहे हैं कि कच्चे माल के दिन ही आपको चार्ज करना है डिप्रीशिएशन। बिल्डिंग पे करना है आपको 5% और फर्नीचर पे करना है आपको 10%। डिप्रिशिएशन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, किस किस पद्धति से लगाया जाता है, ये मैं डिप्रिशिएशन वाले चार्ट जो चैप्टर में आपको करवा चुकी हूँ पूरा। नहीं देखा हो तो ज़रूर से देख लेना। तो जो भी असेट्स होती है दोस्तों, आपने उसको साल भर यूज़ कर लिया या वो समय बीत गया किसी भी कारण से, उसकी वैल्यू को अपने को कम करना होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन चार्ज करना। तो जितने भी बुक्स में आपकी बिल्डिंग दिख रही है आज के डेट में वैल्यू उसकी, या फर्नीचर की वैल्यू दिख रही है, उसको आपको डेप्रिसिएशन लगा के कम करना होता है। मतलब ये सारी एसेट क्या होगी, साल के एंड में आपकी क्रेडिट होगी, तो ये आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन आपका खर्चा एज ए एक्सपेंसेस के रूप में लिया जाता है उसको, इसलिए वो आपको डेबिट होगा। अब वो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग पे लगाना 5%। अब हम देखें कि स्टार्टिंग में बिल्डिंग कितनी की आई थी अपने पास, जब अपन ने ये एंट्री शुरू करी थी। देखो इससे नंबर अपन 1 देखें, ये देखिए, ये आपका बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे दिखा था। तो बिल्डिंग अकाउंट आपका था यहाँ पे 275 का, मतलब 2,75,000 की आपके पास बिल्डिंग है। अब उस पर वो बोल रहे हैं कि 5% आप लगा दो डिप्रिशिएशन, तो 2,75,000 का हम निकाल लेंगे कितना होता है। इस प्रकार से आपको चार्ज करना होता है। देखिए अब आप, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग पे जो है 2,75,000 अगर मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रही हूँ। चूँकि मैं एक्सेल में बैठी हुई हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ फार्मूला लगा रही हूँ, इंटू 5% निकाल दो मैंने बोला इसका, तो वो बता रहा है कितना होता है, 13,750 होता है। फर्नीचर पे वो बोल रहे हैं कि 10% लगाओ। अब फर्नीचर हो सकता है आपने, क्योंकि स्टार्टिंग में तो था नहीं फर्नीचर आपका, अगर देखे तो एंट्री में स्टार्टिंग में फर्नीचर नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं बीच में आपने कहीं ना कहीं ये देखो एंटर किया होगा, कहीं ना कहीं आपने बीच में ये फर्नीचर ख़रीदा होगा। तो वो हम देख लेते हैं भैया अपन ने कब ख़रीदा था फर्नीचर की एंट्री कब हुई आपकी। ये देखिए यहाँ पर जनवरी 1 में फर्नीचर 50,000 का आपने परचेज़ किया था नाकुड़ा से। तो आपके पास फर्नीचर पड़े हुए हैं, डेबिट किया था आपने 50,000 से, उसको अपने को कम करना पड़ेगा। अब चूँकि आपने जनवरी में ख़रीदा है ये, तो रूल्स ये कहता है दोस्तों कि अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा उसको यूज़ किया किसी भी असेट को, तो पूरा साल भर का लगता है।
6 महीने से कम आपने यूज़ किया है तो आपको आधा लगता है, हाफ लगता है फिर उसमें, ठीक है। क्योंकि आपने जनवरी में लिया है तो उसका जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में तो आपकी क्लोजिंग ही हो रही है, मतलब हमने उसको पूरा साल भर यूज़ नहीं करा है इस फर्नीचर को। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप अप्रैल में आपका स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उस पर आपको फुल चार्ज करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। और जैसे ही आपने 1 अक्टूबर लग गया, आपका 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक आपने अगर कोई भी परचेसिंग करी है एसेट की तो उस पर आपको हाफ लगता है, ये ध्यान रखें। तो 50,000 का जो आपका अमाउंट है उस पर हमको लगाना है डेप्रिसिएशन, वो भी 10%। तो मैं क्या करूँगी दोस्तों, यहाँ पर 50,000 जो था आपका अमाउंट, मतलब 5,000 होते हैं, मतलब 2,500 ले लेंगे। या आप क्या करो, उसका हाफ निकाल लो ना, आधा निकाल लो ना, 10% जब अपना 5% निकाल लो, तो कितना हो रहा है, 2500 हो रहा है। तो टोटल जो आपको डेप्रिसिएशन हो गया है, आपको चार्ज करना है वो इतने का हो गया है, ठीक है, 16,250 का। तो एंट्री कैसे होगी, फटाफट देख लो जरा उसको। यहाँ आप डालेंगे डेट, या आपका प्रोफार्मा बना हुआ ही है। यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें आप लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये आपका हो जाएगा डेबिट, और 2 करके आपका लिख देंगे, फिर 2 करके आप लिख देंगे बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग दोस्तों आपकी असेट्स है, लेकिन जब उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो बिल्डिंग और फर्नीचर ये दोनों ही आपकी असेट्स हैं, लेकिन इनको आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन में तो आ जाएगा आपका 16,250 का, जो अपन ने देखो यहाँ पे निकाला है। कैसे निकाला है मैंने आपको समझा दिया है। बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग का अमाउंट लिख दो, 13,750 आपकी बिल्डिंग इतने अमाउंट से कम हो जाएगी, और 2500 से आपका फर्नीचर कम हो जाएगा। जो 50,000 का फर्नीचर का पड़ा हुआ था तो वहाँ पर डेबिट था, और यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट पर क्रेडिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसका बैलेंस बच जाएगा। इस प्रकार से एंट्री की जाती है। 31 नंबर की एंट्री बहुत वैल्यूबल है, ध्यान से सुने उसको। अगली एंट्री अब ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करवाना है अब 10% का। ये भी 31 मार्च की एंट्री है, सब साल के एंड में होती है ये सारी एंट्री। अब क्या होता है दोस्तों, जो भी कैपिटल लगाई थी आपके स्वामी ने, वो तो आपको चुकाना होता है, आपकी लाइबिलिटी ही सही। उसके अलावा अगर आपने ऐसा रूल्स बना रखा है कि हमको उस पर इंटरेस्ट भी देना होता है, तो अगर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट आप लगा भी सकते हैं। मतलब कैपिटल पे इनकम बिजनेस को देनी पड़ रही है, तो बिजनेस के लिए खर्चा हो रहा है, और ड्राइंग्स पे जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो उसके लिए इनकम होती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में किसने कितना कितना लगाया था भैया। ये सारी देखो 3 लोग थे, देखो मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में, ये अजस कैपिटल, विकास कैपिटल और अरुण कैपिटल ने इतनी इतनी कैपिटल लगाई थी। अब इस पर आपको कितना परसेंट देना है, मेरे ख्याल से 10% ना, क्या देखा था अपन ने, हाँ 10% आपको क्या करना है, इस पर चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, ये इनका इंटरेस्ट, सॉरी, ठीक है। तो यहीं की यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि इनका 10% कितना हो रहा है। तो यहीं की मैंने फार्मूला बना दिया कि ये जो अमाउंट है उसका आप लगा दो यहाँ पर 10%। तो इतनी तो आपकी लाइबिलिटी थी सही दोस्तों, देखो आप लिख रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू, ये जो अमाउंट है उसका आपको निकालना है 10%, और बाकी सबका भी निकाल लेते हैं, इसी प्रकार से मैं कॉपी कर लेते हैं। देखो ये तो मतलब इतना अमाउंट तो कैपिटल में डला ही था। अब इनकी कैपिटल को आप